किरंतन फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखें खोल। बीच बका के बैठ के ते किंसो किया कौल। आप अक्षरातीत धाम के धनी हमारे लिए सिखापन के वास्ते महामती जी के धाम हृदय से कहलवा रहे हैं। इंद्रावती जी की आत्मा अपने को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मेरी आत्मा तू फरेबी लिए जा रही है। तू फरेब किसको कहते हैं? फरेब का तात्पर्य है माया, छल, कपट, झूठ। जो है उसको दुनिया नहीं मानती, जो नहीं है उसको सब कुछ मानती है। हे को नहीं कीजिए सो तो कबू न होए, ना ही को है कीजिए ऐसा कर न सके कोई। सारा संसार क्या है? नहीं है। दुनिया कहती है कि संसार है। परमात्मा अनादि है, अखंड है, सत चित आनंद का स्वरूप है। दुनिया कहती है कि किसने परमात्मा को देखा है। जो नहीं है उसको है बना रखा है, और जो है उसके विषय में संशय पैदा कर दिया है। फरेब का तात्पर्य है झूठ से। सारा दृश्यमान जगत क्या है? झूठ। सूर्य उगा हुआ है, भौतिक सत्य है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि सूर्य पहले नहीं था, आज है, भविष्य में नहीं रहेगा। हमारा शरीर पहले नहीं था, आज दिखाई दे रहा है, भविष्य में नहीं रहेगा। यह पृथ्वी, यह आकाश, ये सितारे काल के गाल में समा जाने वाले हैं। संसार अपनी स्वप्न की बुद्धि से यही सोचता है कि ये वस्तुएं हमेशा रहेंगी। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था, युधिष्ठिर बताओ कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने कहा था, यक्ष दूसरों को मरते हुए देखकर भी मनुष्य यह नहीं सोचता है कि एक दिन उसकी हालत भी यही होने वाली है। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यदि यही बोध हो जाए कि संसार की नश्वरता क्या है, तो निश्चित है कि विवेक दृष्टि जागृत हो जाए और मनुष्य कहां से कहां तक पहुंच जाए। तात्पर्य क्या है? फरेब की फरेबी ने सबको ग्रस लिया है, यानी माया के आकर्षणों ने सबको अपने जाल में फंसा लिया है। दूसरे शब्दों में कहें, गोविंद भेड़ा के भूत मंडल में सभी फंस गए हैं। इंद्रावती जी की आत्मा अपने को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मेरी रूह तू फरेबी लिए जाए, यानी इस संसार में आकर तू माया में इतनी गर्क क्यों हो गई है? जिस व्यक्ति के अंदर छल, कपट, झूठ, प्रपंच है, तो क्या कहते हैं, वह तो बहुत फरेबी है। फरेब का तात्पर्य ही है अज्ञान, मोह, माया, जिसके कारण यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। ऐसा नहीं है कि इंद्रावती जी के अंदर फरेबी है। वे तो सुंदर साथ को सिखापन दे रही हैं, लेकिन पूरी वाणी में महामती जी ने कहीं भी सुंदर साथ को दोषी नहीं बनाया। सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और हर जगह कहा कि मेरे अंदर ये अवगुण है, मेरे अंदर ये अवगुण है। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहेगार। ये तो कहीं मैं गिनती पर गुन्हे को नहीं सुमा। कहीं भी सुंदर साथ के लिए संबोधन नहीं है कि सुंदर साथ के अंदर कोई अवगुण है। जरूर एक जगह दुहखी होकर कह दिया, तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रसला। पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जा। उसमें भी एक सिखापन के रूप में। हर जगह पूरे किरंतन में आप यही देखेंगे। और तो और रास से लेकर कयामतन्मा तक आप यही देखेंगे कि इंद्रावती जी ने अपने को संबोधित करके कहा है, यह सिखापन सब सुंदर साथ के लिए है।
किरंतन में कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिसमें इंद्रावती जी ने इतने मार्मिक शब्दों में कहा है कि पढ़ने वाला ही भावुक हो जाए। कहा है, अब शर्मिंदी साथ में। इंद्रावती जी कहती हैं, बख्शो मेरी भूल। आगे कहते हैं कि मैं तौबा करता हूँ, मैं तो तुम्हारे चरणों में रहने के लिए तैयार हूँ। यह किरंतन पन्ना जी में उतरे जब सुंदर साथ ने तरह तरह की बातें की, उसी में यह उतरा। साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार कर कर बानी सुनाई तुमको किए खलक हुआ। अब इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा, तू इस झूठे संसार में फंसकर क्यों इस परेबी माया को अपने अंदर आत्मसात करती जा रही है। क्योंकि दिल अपना होता है, दिल में रहता कोई और है। दिल में दो ही चीजें रहेंगी, या तो अक्षरातीत रहेंगे या माया रहेगी। हमें चुनाव करना है कि अपने दिल में किसको बिठाना है। सांसारिक रिश्तों के प्रति स्वाभाविक लगाव होता है। कोई विरला ही होता है जो इन सारे बंधनों को तोड़कर अपने दिल में प्रियतम को बसा पाता है। तभी एक संत कवि ने कहा है कि जब तक मेरे अंदर मैं थी तब तू नहीं था, और अब तू आ गया है तो मेरे अंदर मैं नहीं रह गई है। जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। मेरे अंदर जब प्रियतम का वास हो गया तो मैं समाप्त हो गई, और जब तक मेरे अंदर मैं थी तब प्रियतम नहीं था। प्रेम की संकरी गली में दो नहीं रह सकते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। दिल का स्वाभाविक कार्य है लीला करना। चेतन जीव की चेतनता को लेकर चित्त में, मन में, बुद्धि में, अहम में, जिसको अंतःकरण कहते हैं, उसमें क्रियाशीलता रहती है। कहते हैं पूरे परमधाम की लीला राज जी के और श्यामा जी के दिल से, पूरे काल माया के ब्रह्मांड की लीला आदि नारायण के दिल से, और आपकी भी एक दुनिया है जिसकी लीला का संचालन आपका दिल स्वयं करता है। अब इस पर निर्भर करता है कि आपने अपने दिल में किसको बसाया है, संसार को या अपने प्रियतम को। इंद्रावती जी की आत्मा संसार से हटाकर अपने दिल में धनी को बसाने के लिए प्रेरित करते हुए कहती हैं कि मेरी रूह, तू इस परेबी में क्यों फंसी जा रही है। मेरी रूह, तू आँखें खोल। आँखें खोलने का तात्पर्य है सावधान हो जाना। ये बात उस प्रसंग में कही जाती है जब भूल ज्यादा हो जाती है। यदि कोई बच्चा बार बार बिच्छू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो माँ डांटते हुए कहती है कि मेरी बात कान खोलकर सुन लो। यदि तूने पकड़ने की कोशिश की तो मैं चांटा मार दूंगी। तात्पर्य क्या है? जब किसी बात की अति हो जाती है तो यह भाव प्रयुक्त किया जाता है। आंखें बंद रखने का तात्पर्य क्या है? यह भी अलंकारिक भाव है। जैसे कोई गलत चीज हो रही है तो बड़े आदमी आकर क्या कहते हैं, क्या तुम्हारी आंखें बंद थीं जो देख नहीं रहे थे? आंखें खोलने का तात्पर्य क्या है? सावचेत हो जाना। आंखें बंद करने का तात्पर्य है असावधान हो जाना। दोनों विपरीत भाव में कहे जाते हैं। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी रूह, तू तो आंखें खोल। क्या तूने माया में डूबने के लिए ही यह खेल मांगा था? क्या माया में डूबना ही तेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है? सब सुंदर साथ को छठे दिन की लीला में यह सिखापन है कि अब हमें करना क्या है। बीका के बैठ के मेरी आत्मा,
तू इस बात को याद कर कि इस खेल में आने से पहले तूने परमधाम में अपने धनी से क्या वायदे किए थे। उतरते अरवाहो सो हकें कहिया अलस्तो बे रब्कुम। जब रूहों की नजर इस खेल में आ रही थी तो राज जी ने कहा था कि रूहों, जिस संसार में जा रही हो वह भूल भुलिया की दुनिया है और उसमें जाने वाला हर कोई खुद को भुला देता है। क्या तुम मुझे भुला दोगी? रूहों का यही कहना था कि धाम धनी, आप तो हमारे जीवन के आधार हैं। क्या ये कभी संभव है कि चांदनी चंद्रमा को भुला दे, सूर्य का तेज सूर्य को भुला दे, सुगंध फूल को भुला दे, लहरें सागर को भुला दे? जब दोनों में अलगाव हो ही नहीं सकता तो माया के अंदर जाने के बाद भी कल्पना में भी हम आपको नहीं भुला सकती। उसी बात की याद दिला रहे हैं। तय किंसो किया कौल, मेरी आत्मा, तू उस बात को याद कर, तूने किससे वायदा किया था। 100 बार देखो आजमाए के तो भी न भूले हम। आज स्थिति क्या है? 100 बार आजमाना तो क्या, व्रज रास के पश्चात इस जागनी के ब्रह्मांड में वाणी की बांसुरी बजते हुए 300 साल से ज्यादा समय बीत गया। कौन सावचेत हुआ है? एक तो योग माया की बांसुरी बजी थी जिसमें सबने अपने घर द्वार को छोड़कर, संसार को छोड़कर, शरीर को छोड़कर अपने प्रियतम से मिलन कर लिया था। उस समय तो प्रश्न था कि प्रियतम को पाना है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। आज तो कोई भी शर्त नहीं है। आज तो हमें लंबी उम्र मिल रही है। गर्मी का कष्ट है नहीं, एसी कमरे हैं, जाड़े का कष्ट नहीं, हीटर लगा है। अच्छे अच्छे भोजन हम करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हम पहनते हैं। केवल राज जी की शर्त यह है कि 24 घंटे में 1 घंटे क्या तुम मेरे लिए नहीं निकाल सकते? तो क्या कहते हैं? मैं लिखया है तुमको जो 1 करो मोहे साथ, तो 10 बेर मैं जी करूं कर कर तुमको याद। एक बार रिझाने में कितना समय लगता है? कुछ मिनट। राज जी का कहना है कि कुछ मिनटों के लिए सबको भुलाकर केवल मेरे बन जाओ। मैं तुम्हारे आगे 10 बार जी करने के लिए तैयार हूँ। व्रज की लीला में क्या था? पूरी निद्रा की लीला थी। बांसुरी बजती थी, सखिया घर द्वार छोड़कर यमुना के किनारे जाती थीं। उसमें भी कितने झंझट झेलने पड़ते थे। सास के अलग ताने, बस्ती वालों के अलग ताने, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में भी जाते समय शरीर छोड़ना पड़ा। इस जागनी के ब्रह्मांड में तो कुछ भी नहीं करना है। जागनी के ब्रह्मांड में तो गरिमा के साथ जी रहे हैं। न शरीर छोड़ने का झंझट है, न यमुना के किनारे भागने का झंझट है। हाँ, अपने सुंदर सजे सजाए कमरों में बैठकर केवल प्रियतम को अंदर की आंखों से निहारना है, उसको पुकारना है और सारे संसार को कुछ मिनटों के लिए भुला देना है। लेकिन इतनी बड़ी हंसी हो रही है कि हमसे यही काम नहीं हो रहा। पहले नींद थी, लेकिन अंदर तड़प थी कि प्रियतम को कैसे पाएं, चाहे ब्रज हो चाहे रास हो। इस जागनी के ब्रह्मांड में किसी किसी आत्मा के अंदर यह तड़प पैदा हो रही है कि हम 24 घंटों में कुछ समय तो उसके लिए निकालें। यह याद रखिए, आपने 18 घंटे काम करके जो कुछ कमाया है सब यहीं रह जाएगा। आप एक तिनका भी लेकर नहीं जाएंगे। एक बार गुरु नानक देव जी एक बहुत बड़े जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार ने दूसरों का धन छीन छान करके इकट्ठा कर रखा था। गुरु नानक देव जी ने कहा, जमींदार साहब, यह सुई दे रहा हूँ, यह सुई मुझको भगवान के पास जाने पर दे दीजिएगा। जमींदार को तो लेने की आदत थी,
देने की तो थी नहीं, ले लिया। फिर रात को सोचने लगा कि गुरु नानक देव जी मुझे यह जो सुई दे गए हैं, मैं मरने के बाद कैसे ले जाऊंगा। सवेरे सवेरे दौड़े दौड़े वह आया और नानक देव जी से कहता है, गुरुदेव, मैं जब मरूंगा तो शरीर को छोड़ जाऊंगा, फिर यह सुई कैसे ले जाऊंगा कि भगवान के सामने आपको दे दूंगा। नानक देव जी कहते हैं, रे पागल, जब तुम एक छोटी सी सुई यहाँ से लेकर नहीं जा सकते तो इतना सब संग्रह किसके लिए कर रहे हो। तात्पर्य क्या है? हमारी आत्मा जिसको देख रही है वह सत्य नहीं है। हमारी आत्मा माया की फरामोशी के कारण जिसको नहीं देख पा रही है, वह हमारी निस्बत के कारण अखंड रूप से जुड़ा हुआ है। उससे अनादि का रिश्ता है। धनी यही चाहते हैं कि उस अनादि निस्बत को सुंदर साथ पहचाने और अपने धाम हृदय में बैठाकर उसकी छवि को अखंड कर ले। यदि हमारे दिल में संसार की चाहनाएं हैं तो निश्चित है कि शांति का सागर हमसे कोसों दूर रहेगा। यदि हमने अपने दिल में उस प्रियतम को बसा लिया तो प्रेम, शांति और आनंद का सागर हमारे इस हृदय में उमड़ा करेगा, जिसकी एक बूंद पाने पर संसार तृप्त हो जाता है। लेकिन यही बात है, कबीर जी ने कहा है, जल बीच मीन प्यासी। मछली जल में रहने पर भी वैसे ही प्यासी रहती है, जैसे हमारी आत्मा अपने धाम हृदय में अपने प्रियतम को न बसाने के कारण सांसारिक तृष्णाओं में व्यथित रहती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं और सारा संसार तृष्णा के जाल में फंसा पड़ा है। जब तक तृष्णा के बंधन समाप्त नहीं होंगे तब तक किसी को भी शाश्वत शांति की आशा नहीं करनी चाहिए। आगे कहते हैं, अर्श की खिलवत में, अर्श में खिलवत है। पूरा परमधाम अनंत है और अर्श में खिलवत है। खिलवत किसको कहते हैं? जहां आशिक और माशूक की प्रेम की लीला हो, जहां अक्षरातीत श्री राज जी अपनी आत्माओं के साथ अभिन्न क्रीड़ा कर रहे हों, जहां प्रेम का सागर और आनंद का सागर अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हों, जहां सागर की लहरें सागर से अटखेलियां कर रही हों, उसको कहते हैं खिलवत। प्राचीन काल में राजाओं के अंतःपुर हुआ करते थे या बादशाहों के हरम हुआ करते थे, उसको खिलवत शब्द से संबोधित किया जाता है। यदि परब्रह्म आनंदमय है तो आनंद कैसे है? मौसमी में रस है, लेकिन जब तक उसको निचोड़ा न जाए, वह रस द्रवित न हो, बहने न लगे, तब तक उसको कैसे कहा जा सकता है कि इसमें रस भरा है या नहीं। यदि सच्चिदानंद परब्रह्म आनंद का स्वरूप है तो उसके आनंद का स्वरूप जब तक क्रीड़ा नहीं करेगा, उसके आनंद की साक्षी नहीं मिल सकती। जब वह आनंद का सागर क्रीड़ा करता है तो उसको कहते हैं खिलवत प्रकट हो रही है। खिलवत, वहदत, निस्बत, ये सब कुछ क्या है? हकीकत के स्वरूप हैं। एक प्रश्न आया करता है कि परमधाम में राज जी हैं या राज जी के अंदर परमधाम है। जब यह बात कही जाती है कि राज जी के स्वरूप का फैलाव ही 25 पक्ष है, तो 25 पक्षों में तो रंगमहल भी आता है और रंगमहल में राज जी युगल स्वरूप के रूप में विराजमान हैं। सखियों के रूप में भी वही हैं। तो स्वाभाविक ही मन में जिज्ञासा हुई कि राज जी से परमधाम है या परमधाम से राज जी हैं। हमारी भौतिक दृष्टि से यह चीज मंथन का विषय हो सकती है, लेकिन इसको एक दृष्टांत से समझें। जैसे एक घड़ा है, आकाश में पड़ा है, लेकिन आकाश इतना सूक्ष्म है कि वह घड़े के अंदर भी विद्यमान है।
यदि यह कहें कि आकाश में घड़ा है तो भी ठीक, घड़े में आकाश है तो भी ठीक। उसी तरह जो कुछ लीला रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, परमधाम के 25 पक्ष, अक्षर ब्रह्मा, महालक्ष्मी, सखिया, खूब खुशहालिया, रंगमहल, सब कुछ अक्षरातीत के ही दिल का फैलाव है। अक्षरातीत के दिल में इश्क एवं आनंद का जो बहता हुआ रस है, वही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। अक्षरातीत के दिल का सागर ही 8 सागरों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है और अक्षरातीत के दिल का फैलाव ही 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। जो दिल है वह है मारिफत का स्वरूप। हकीकत और मारिफत में क्या अंतर है? मारिफत से हकीकत प्रकट होती है। हकीकत है लीला। जब लीला प्रकट होती है तो कहते हैं कि यह हकीकत है। परमधाम में श्यामा जी हैं, सखिया हैं, खूब खुशहालियां हैं, 25 पक्ष हैं, इसको कहेंगे हकीकत। जैसे सागर जब अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा करता है तो उसको कहते हैं हकीकत। एक ऐसी स्थिति आ जाए कि लहरें बिल्कुल शांत हो जाएं, ऐसा लगे कि लहरें हैं ही नहीं, उसको कहते हैं मारिफत का स्वरूप। संक्षेप में बस इतना ही समझ सकते हैं। अर्थात जब राज जी अपने निज स्वरूप में मारिफत के स्वरूप में हैं, तब न श्यामा जी हैं, न सखिया हैं, न अक्षर ब्रह्मा हैं, न महालक्ष्मी हैं, लेकिन ये सभी अनादि हैं। पांचों अद्वैत एक ठौर। परमधाम भी अनादि है, श्यामा जी भी अनादि हैं, अक्षर ब्रह्मा भी अनादि हैं, लेकिन ये सब कुछ हकीकत के रूप में राज जी के दिल का ही सारा फैला हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। उसको कहते हैं खिलवत। अक्षरातीत अनादि है तो उनकी लीला भी अनादि है। यदि अक्षरातीत का प्रेम अनादि है तो प्रेममयी लीला भी अनादि है, इसलिए खिलवत भी अनादि है। खिलवत भी अखंड है, वहदत भी अखंड है, निस्बत भी अखंड है। महामती जी कह रहे हैं, अर्श की खिलवत में मेरी आत्मा, परमधाम के उस खिलवत खाने में, उस मूल मिलावा में, जहां प्रेम और आनंद के सिवाय कुछ है ही नहीं। हक की वाहिद, हक की वाहिदत का तात्पर्य क्या है? अर्श भी राज जी का और वहदत भी राज जी की। खिलवत, वहदत, निस्बत भी राज जी की। निस्बत से वहदत है, वहदत से खिलवत है, और यह सब कुछ कहाँ है? परमधाम में। हक की वाहिदत का क्या तात्पर्य है? अक्षरातीत ने लीला रूप में जितने भी पदार्थ धारण किए हैं, सब में एक शोभा, एक लीला, एक आनंद, एक श्रृंगार, एक सौंदर्य भरा हुआ है। उसको कहते हैं वहदत। प्रश्न यह है कि क्या वहदत का स्वरूप केवल रूहें हैं? जो शोभा श्यामा जी की है, वही शोभा महालक्ष्मी की है, वही शोभा खूब खुशहालियों की भी है। जितना इश्क श्यामा जी के अंदर है, उतना ही इश्क सखियों के अंदर है, उतना ही इश्क महालक्ष्मी के अंदर है, उतना ही इश्क जरे जरे में है। एक हाथी को और एक खरगोश को लड़ा दीजिए, दोनों की ताकत बराबर है। यह मत समझिए कि परमधाम में जो पशु पक्षी हैं, वे दुनिया के पशु पक्षियों की तरह हैं। वाणी में जरूर कहा गया है, एक एक मोमिन के अलेखे सेवक, बांदियां 12,000 की। यह भी कहा गया है, मोमिनों के सेवक हैं, सखियों की सेविकाएं हैं। ये सारी बातें हमें दुनिया के भावों से समझाई गई हैं। यदि परमधाम में नौकरानियां रहती हैं, यदि परमधाम में सेवक रहते हैं, तो वह परमधाम नहीं है। वहदत का रहस्य ही यही है। मैं हक अर्श में जुदा जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन।
जड़ में सिरले ढूंढती, हक आए दिल बीच चेतन। सुंदर साथ की यही तो भ्रांति है। जब परिक्रमा ग्रंथ को पढ़ते हैं तो क्या सुनते हैं कि तीसरी भूमिका की पड़शाल के पश्चात सुंदर साथ वनों में जाता है, साग सब्जियां लाता है, बंदर टोकरे लेकर आते हैं और वे फलों शाक सब्जियों के टोकरे देते हैं। हम क्या सोचते हैं? बंदर हमारी सेवा कर रहे हैं। जिसको आप रिझाते हैं वही तो बंदर भी बना हुआ है। खिलौने जो हक के सो दूसरा क्यों केलाए, ये दूसरा तो केलाए जो कोई होए इब्तदाए। जब आप संध्या आरती में गाते हैं कि पूरन ब्रह्मा बिन और न कोई, सच्चिदानंद बिन और न कोई, तो उस परमधाम में जब अक्षरातीत के सिवाय दूसरा है ही नहीं, तो फिर आपने कहां से कल्पना कर ली कि परमधाम में हमारे सेवक हैं। खूब खुशहालियों को आप सेविका न समझिए। खूब खुशहालियों की वही शोभा है जो श्यामा जी की शोभा है। शोभा में, श्रृंगार में, सुंदरता में, इश्क में कोई भी खूब खुशहाली श्यामा जी से कम नहीं है। यदि परमधाम में विभाजन रेखा खींच दी जाए कि श्यामा जी सखियों से ज्यादा सुंदर हैं, जैसे यहाँ पटरानी अपनी नौकरानी से अच्छे कपड़े पहनती है, नौकरानी से ज्यादा सुंदर दिखती है, तो मैं यही कहूँगा कि वह परमधाम नहीं, कालमाया के किसी राजा का कोई महल है। वाहिद कहिए इनको तन मन एक इश्क, जुदाएगी जरा नहीं वाहिदत का बेसक। वहदत उसको कहते हैं जिसमें सबके तन की शोभा एक, सबके मन में एक बात, सबका इश्क बराबर हो। यदि परमधाम में वहदत है तभी तो इश्क रब्द का निपटारा नहीं हो सका। यदि किसी का इश्क कम या अधिक हो जाता तो निर्णय वही हो जाता, खेल बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन वहदत में न निर्णय हो सकता था और न ये बताया जा सकता था कि किसका इश्क घटबढ़ है। अक्षरातीत बताना चाह रहे हैं कि तुम मेरे ही स्वरूप हो, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी पर्दा नहीं है, किंतु लीला में पर्दा बन जाता है। हम राज जी को रिझाते हैं और राज जी हमको रिझाते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो सखिया हैं, श्यामा जी सोचती हैं कि मैं तो श्यामा जी हूँ, महालक्ष्मी सोचती हैं कि मैं महालक्ष्मी हूँ। यही तो भूल है। अक्षरातीत बताना चाह रहे हैं कि तुम सभी मेरे स्वरूप हो, इसलिए हक की वहदत है। अर्स अक्षरातीत के दिल से है। अर्स में खिलवत है और खिलवत में हक की वहदत है। सभी एक स्वरूप हैं, कहीं कम या अधिक नहीं। और तो और चौथी भौम में नृत्य की हवेली में नृत्य होता है। ऐसा न समझिए कि केवल सखियां ही आनंद लेती हैं। जब लंदन में कुछ होता है तो टीवी के पर्दे से सारी दुनिया देख लेती है। यदि कालमाया के ब्रह्मांड में ऐसा होता है तो क्या परमधाम में परमधाम का नृत्य एक चौथी भूमिका के अंदर कैद होकर रह जाएगा? जब परमधाम में चौथी भूमिका में नृत्य होता है तो उस नृत्य का आनंद जरे जरे में प्रस्फुटित है। और यह सबसे बड़ी चीज ध्यान में रखने वाली होती है कि परमधाम के आनंद को व्यक्त करने के लिए नृत्य की लीला दर्शाई गई है। नृत्य किसको कहते हैं? जब हृदय में आनंद हिलोरे मारने लगे तो शरीर के अंग प्रत्यंग स्पंदन करने लगते हैं, उसको कहते हैं नृत्य। इस दुनिया में कलात्मक रूपों से उसको व्यक्त किया जाता है तो कहते हैं कि नृत्य हो रहा है। अन्यथा परमधाम के आनंद का सागर अगर फूट जाए, वह प्रवाहित होने लगे, उसमें सभी ओतप्रोत हो जाएं, तो उसे कहते हैं नृत्य। उस रस में खूब खुशहालियां, परमधाम के 25 पक्ष सभी डूब जाते हैं। जर्रे जर्रे में वह आनंद फैल जाता है।
नृत्य की लीला से यही आशय समझना चाहिए। महामती जी कह रहे हैं, अर्श में खिलवत है और उसके अंदर हक की वहदत है। खिलवत केवल श्यामा जी ही नहीं है। खिलवत किसको कहते हैं? आशिक का दिल ही मासूक का खिलवत होता है। आशिक के दिल में मासूक की शोभा बसी होती है। रोम रोम में रमी रहिया प्यू आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। जब आशिक के रोम रोम में माशूक की शोभा बसी होती है तो उसका दिल ही खिलवत खाने का रूप होता है। राज जी के दिल में श्यामा जी बसी हैं, सखिया बस हैं, खूब खुशहालियां बसी हैं। जरा जरा राज जी के दिल से प्रकट हुआ है। तो सबका निवास कहाँ है? राज जी के दिल में। और जो राज जी को रिझाने के लिए जितने हैं, चाहे श्यामा जी हो, चाहे सखिया हो, चाहे खूब खुशहालियां हो, चाहे पशु पक्षी हो, वे राज जी को रिझा रहे हैं। एक आशिक है, एक माशूक है। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। योग माया के ब्रह्मांड में तो विभाजन रेखा खींची जा सकती है कि यह आशिक है और यह माशूक है, लेकिन परमधाम में यह रेखा नहीं खींची जा सकती। इस कारण उस परमधाम की स्वलीला अद्वैत में हर कोई आशिक है और हर कोई माशूक है। इसलिए राज जी का दिल भी खिलवत है, श्यामा जी का दिल भी खिलवत है, सखियों का दिल भी खिलवत है, खूब खुशहालियों का दिल भी खिलवत है। मारिफत की नजर से देखें तो जो रिझा रहा है वह रीझने वाले के लिए अपने दिल में खिलवत की भूमिका अदा कर रहा है। जाहिरी रूप में आप खिलवत खाना मूल मिलावा के रूप में माने, पांचवी भूमिका को माने, हमारी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है। लेकिन माशूक का निवास तो आशिक के दिल में ही होता है। कल्पना कीजिए, किसी एकांत स्थान में दो मित्रों को छोड़ दीजिए, दोनों में यदि प्रेम न हो तो एक का मुंह पूर्व होगा, एक का मुंह पश्चिम होगा। यदि दिल में प्रेम नहीं तो एकांत स्थान से कोई लाभ नहीं। यदि हम कह दें कि मूल मिलावा ही खिलवत है, तो क्या परमधाम के शेष अन्य स्थानों में प्रेम की लीला नहीं होती? जब दिल का ही फैलाव है तो पूरा परमधाम राज जी के दिल से ही है। राज जी के दिल में संपूर्ण परमधाम का अस्तित्व है। दिल ही खिलवत है। श्यामा जी और सखियों के दिल में अक्षरातीत बसते हैं। जब वे रिझाते हैं तो उनका दिल भी खिलवत है। श्यामा जी का दिल भी खिलवत है, सखियों का दिल भी खिलवत है, खूब खुशहालियों का दिल भी खिलवत है। यानी आशिक का दिल माशूक की खिलवत होता है। इसको कहते हैं अर्श की खिलवत में हक की वाहे। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि श्यामा जी खिलवत का स्वरूप हैं, सखिया वहदत का स्वरूप हैं। लेकिन बातिनी रूप में हमें मानना पड़ेगा कि रिझाने वाले आशिक का दिल ही खिलवत है और जितने रिझाने वाले हैं सबके अंदर वहदत का स्वरूप है। वहदत के अंदर सखियां हैं, पशु पक्षी हैं, खूब खुशहालियां हैं। और तो और परमधाम का जरा जरा भी राज जी को युगल स्वरूप को रिझाता है। जब राज जी तीसरी भूमिका की पड़शाल पर खड़े होते हैं तो यमुना जी का जल भी मचलता है कि हम भी धनी का दीदार करें। वहाँ की धरती, वहाँ की हवा, वहाँ का आकाश अपने प्राणवल्लभ अक्षरातीत को रिझाता है, क्योंकि जरे जरे में अक्षरातीत के सिवाय कुछ है ही नहीं। इस दुनिया के अनुसार यदि हम सोचें तो परमधाम और यहाँ की लीला में धरती आकाश का अंतर आएगा। हक इलम ले देखिए तो हो ये अर्स माफक। परमधाम में श्री राज जी के जयकारे नहीं बोले जाते, राज जी के चरणों में प्रणाम नहीं किया जाता, लेकिन इस दुनिया में सब करना पड़ता है।
राज जी के जयकारे भी बोलते हैं। राज जी को प्रणाम भी किया जाता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ लीला रूप में दिखाना है। परमधाम में कौन किसको बड़ा मानेगा, कौन किसके जयकारे बोलेगा, कौन किसके चरणों में प्रणाम करेगा, जरूर लिखा है, आए आए के चरणों लागे। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।